राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया चंबल, ग्वालियर, भोपाल के बाद इस बार मालवा क्षेत्र में 4 से 7 जुलाई तक सक्रिय रहने वाले हैं। उनकी इस सक्रियता पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। लेकिन अब जरा याद कीजिए 1.5 साल पहले का वो दौर, जब वो कांग्रेस में सक्रिय होते थे तो पार्टी क्या कहती थी। अब उसी कांग्रेस को सिंधिया की बढ़ती सक्रियता और उनके लोगों को बीजेपी में मिल रहा सम्मान फिर खटक रहा है। ये बात सच है कि बात कार्य समिति में स्थान दिलाने की हो या हाल में मंत्रियों को मिले जिलों के प्रभार की हो, तो ये समझ आएगा कि सिंधिया का दबदबा बरकरार है और कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है। पहले मंत्रिमंडल, फिर प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी और फिर जो प्रभार के जिले बैठे, तो ऐसा लग रहा है कि सिंधिया जी ने हाईजैक कर लिया है इस सरकार को और बीजेपी पार्टी को, और वो लोग जो 40 साल 30 साल के कार्यकर्ता थे बीजेपी के, वो सब क्वारंटाइन हो गए। सिंधिया कांग्रेस के चार्मिंग लीडर रहे हैं। बीजेपी ने उनकी इस खूबी को समझा है और उनसे जो वायदा किया गया उसे निभाया है। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है तो बीजेपी के पास इसका भी जवाब है। अभी माननीय सिंधिया जी जहां अभी कोरोना संक्रमण के कारण या बाकी कुछ ऐसे किसी की जैसे कार्यकर्ता की कहीं मृत्यु हुई है तो वहां बैठने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा उन्होंने कि जब उनके परिचित परिवारों में ऐसा कहीं हुआ तो उन्होंने कार्यक्रम एक बनाया, और इसको भी राजनीतिक चश्मे से देखना तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को दृष्टि दोष हो गया है। देखो, पार्टी एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी विचारों पर चलने वाली पार्टी। हाईजैक और बाकी सब ये शब्द जो है वो कांग्रेस में होते थे। कब कोई ले भगा कांग्रेस, कोई पूरी की पूरी। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी विचारों से और संस्कारों से चलने वाली, अपनी पद्धति पर काम करने वाला संगठन है। सियासत भी गजब है। यहाँ पार्टी नेता कब अपनी सोच विचार बदल दें किसी को पता नहीं है। सिंधिया उसके उदाहरण है। लेकिन जब सक्रियता ज्यादा हो तो सवाल उठाने से भी कौन रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सिंधिया, सक्रियता और सवाल, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या सिंधिया की सक्रियता से बढ़ी कांग्रेस की परेशानी? क्या सिंधिया की सक्रियता से कांग्रेस को उपचुनाव में जनाधार कम होने का है डर? क्या ग्वालियर चंबल के बाद मालवा में सिंधिया की सक्रियता के क्या मायने? सिंधिया के बीजेपी को हाईजैक करने के कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? तो आप देख रहे हैं लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सदस्य है, लेकिन मध्य प्रदेश में खासे सक्रिय है। पहले चंबल ग्वालियर में एक एक घर गए। उन्होंने खुद बताया कि 300 से ज्यादा ऐसे परिवार थे जहां कोविड के कारण कोविड का शिकार हुए उस परिवार के लोग। तो संबल बंधाना मेरा कर्तव्य था। संबल बंधाया वहां तक तो ठीक है, लेकिन बड़े नेताओं से जब मुलाकात होती है तो फिर लोग दूसरे नजर से देखने लगते हैं। अब चंबल ग्वालियर के बाद नंबर मालवा का है, और ऐसा भी कहा जाता है कि मालवा भी सिंधिया घराने का गढ़ रहा एक दौर में। लेकिन क्या सिंधिया अपने पुराने संबंधों को टटोलना चाहते हैं या मालवा के मिशन पर निकलकर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं? इसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस कुछ अलग तरीके से इसको समझ रही है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। यशपाल सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक मर्सकुले जी हैं, कांग्रेस के विधायक, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। यशपाल जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा मैं, क्योंकि दौरा हो रहा है मालवा से और 3 दिन मालवा में रहेंगे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। और मालवा के कुछ लोग तो उनको महाराज के नाम से ही जानते, इसलिए मैंने भी वैसे ही जिक्र कर दिया। लेकिन क्या मायने निकाले इसके? पहले चंबल ग्वालियर, अब मालवा। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ और उन परिस्थितियों में जब हमको कोरोना का ये संक्रमण दौर काल मिला है, और इसके चलते
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मालवा क्षेत्र में आ रहे हैं। नीमच जिले से उनका दौरा प्रारंभ होगा। मंदसौर में रहेंगे, रतलाम जिले में रहेंगे, धार में रहेंगे, इंदौर, उज्जैन और देवास में रहेंगे। देखिए, पार्टी का जो एक हमारी संस्कार और हमारी जो संस्कृति है और जिस प्रकार से संवेदनाओं के इस दौर में सिंधिया जी का यह दौरा और अधिक महत्वपूर्ण इन परिस्थितियों में हो जाता है जब कोरोना में कोई काल कल्पित हुए हैं और उनका दौरा सादगीपूर्ण होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस में नेता स्वयं महिमा मंडित होकर के और दौरा करते हैं, दौरे पर आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस मध्य प्रदेश के राज्यसभा के सांसद भी होते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का मत मिला। हमने सबने मतदान किया और वे पूरे मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनप्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा में मनोज जी प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी के चलते अगर उनका यह दौरे का प्रोग्राम बना है, 3 दिवसीय बना है, और उसके अंतर्गत यदि वे नीमच, मंदसौर और अन्य जिलों में जा रहे हैं तो देखिए संगठन को मजबूती मिलेगी। सिंधिया जी संगठन के साथ, संगठन सिंधिया जी के साथ, और सिंधिया जी के साथ जो लोग आए हैं मनोज जी उन परिस्थितियों में, वे और हम और वे सब मिलकर के इस यात्रा में, इस आयोजन में सहभागिता दर्ज करेंगे। जी चलिए अशोक जी, बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं इस बात को लेकर। आप लोग को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दृष्टि दोष हो गया। यदि वो आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हाईजैक करने की बात इसमें कहां से आ गई? मनोज जी, दृष्टि दोष नहीं हुआ। ये सिंधिया जी के बारे में पहले यही भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र क्या कहते थे, और अभी की जो बातें हम कह रहे हैं, जिस प्रकार की सक्रियता की उनकी बात आप कह रहे हैं, काश यही उनकी सक्रियता रहती तो वो चुनाव खुद भी जीत जाते। लेकिन ठीक है, पिछली बातों पे मैं ना जाऊंगा। महाराज हैं, श्रीमंत हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उनका बहुत सम्मान है। हम आज भी कहते हैं उनका सम्मान की हम बात करते हैं। लेकिन जहां तक उनकी अपनी एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है, आज भारतीय जनता पार्टी में भी एक अंदर एक कहीं ना कहीं एक खलबलाहट है जिस प्रकार से वो अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। आज मंदसौर, नीमच मंदसौर के रास्ते से जा रहे हैं, और ये वही रास्ता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के समय किसानों को गोलियां चली थी, जिसमें कई किसान मारे गए थे, और वहीं पर जाके सिंधिया जी चीख कर बीजेपी को कोसा था किसानों के हित में। अब जब जाएंगे तो वहां पर पता नहीं क्या जवाब देंगे। अगर वही किसान जिनके सामने इन्होंने अपने बयानात किए थे जी, वही किसान जब आएंगे, उन्हीं के सामने जब ये बोलेंगे तो ये क्या जवाब देंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये राजशाही नहीं है, ये लोकशाही है, और इसमें अब जो है पेट से नहीं है, वोट से तय होगा। और आप जो बोल रहे हैं कि सिंधिया जी के आने से मालवा में बहुत ज्यादा फर्क जो पड़ेगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिंधिया जी ज्यादा अच्छा है कि अब बीजेपी में चले गए, जिनको बीजेपी कोसा करती थी। अब ठीक है, उनका वे स्वागत करेंगे अपने तरीके से, अब उनको वो झेलेंगे, मैं यही बोलूंगा। जी चलिए सुरेश शर्मा जी के पास चलता हूं। सर, ये जो दौरा है सिंधिया जी का, कांग्रेस एक अलग नजरिए से उसको देखने लगती है, और कांग्रेस क्या सभी लोग देखने लगते जब बार बार हर क्षेत्र में वो जाते हैं। हालांकि ग्वालियर चंबल भी उनका क्षेत्र है, मालवा भी रहा है, आप जानते ही हैं। भोपाल में भी कभी डिनर, कभी लंच, ये सब दिखाई देते हैं, तो धड़कने को ज्यादा बढ़ जाती कांग्रेस की, खासकर इतनी सक्रियता है सिंधिया जी की। लेकिन बीजेपी में भी थोड़ा बहुत तो कुछ चलता ही होगा। देखिए, जब भी राजनेता दौरा करते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में भाव पड़ते हैं, और सिंधिया जी की तो भाई एक अपने प्रकार का ग्लैमर और लोकप्रियता है। तो जब भी वो आएंगे तो सत्ताधीश या सत्ता के साथ जो स्वाभाविक दावेदारी रखने वाले लोग हैं, उनको भी ये लगेगा कि एक बहुत बड़ा नेता हमारे बीच में आया है, तो कहीं न कहीं पैठ का मामला जो है एक प्रकार की शंका रहती है। क्योंकि मैंने एक बार कहा था कि नरेंद्र मोदी जी चाहे कितने ही लोकप्रिय हों, वैश्विक नेता हो जाएं, लेकिन जब शिवराज जी जाते हैं तो उनके दिमाग में ये आता है कि अच्छा आडवाणी जी ने इनका नाम रखा था।
तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं न कहीं शंका पैदा करा देती है जी। और पीसी शर्मा जी की टिप्पणी पर मैं सदैव ये एक शब्द इस्तेमाल करता हूं, आज भी मैं वही करूंगा कि वो जो बोलते हैं वो उन्हें ही समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए हाईजैक टाइप का जो शब्द है ये उनको कहना ये चाहिए एक्चुअल में कि सिंधिया जी यदि मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं तो कांग्रेस भी अपने युवाओं को सक्रिय करे। कांग्रेस के पास बड़े युवा नेता हैं, अच्छे प्रभावशाली हैं, ग्लैमर है, चेहरा है और उनके बोलने की क्षमताएं हैं। तो कांग्रेस ने उनको पर्दे के पीछे रख करके दो महाबुजुर्गों को जो है आगे कर रखा है, जिससे कांग्रेस जो है वो माइनस होती जा रही है। इसलिए कांग्रेस को अपने युवाओं को आगे करना चाहिए, किसी और के दौरे पर मीन मेख निकालने की बजाय। जहां तक सिंधिया जी का प्रश्न है तो देखिए संवेदनाओं का विषय है और ये संवेदनाओं के मामले में भी लोग राजनीति खोज लेते हैं। माने आपदा में अवसर खोजने का मौका कांग्रेस चूक नहीं रही है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि सिंधिया जी की जगह अपने मित्रों को जो युवा है कांग्रेस में उनको अब आगे करने का समय। लेकिन ये आपदा में कौन दिख रहा है? आपदा किस पर आ रही है? नहीं तो आपदा तो जब सिंधिया जी मध्य प्रदेश में दौरा करेंगे तो आ ही जाएगी। ये तो आप समझते हैं सारी चीजों को। जी जी। क्योंकि बीजेपी प्लस सिंधिया यदि होते हैं तो कांग्रेस पास क्या बचने वाला है जब तक वो युवाओं को आगे नहीं करेगी तो। बिल्कुल। यशपाल जी, सवाल कांग्रेस बार बार उठा देती है, हालांकि कहा है आपके नेताजी ने कि दृष्टि दोष है कांग्रेस का, पर सवाल ये भी उठ जाता है कि बार बार आते हैं तो ये कईयों की दृष्टि खराब हो जाती होगी, मुझे लग रहा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि वहां पर आएंगे तो क्या किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले? क्या ये माना जाए कि वहां भी डिनर और लंच पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी? देखिए मनोज जी, अगर अतिथि आता है तो किसी के यहाँ भोजन होता ही है, वो सुबह का भोजन कहाँ करेंगे, शाम का भोजन कहाँ करेंगे। तो ये आतिथ्य भोज को हम इस प्रकार से नहीं जोड़ सकते हैं कि ये कोई भोजन की टेबल पर बैठ करके कोई राजनीति की जा रही है। देखिए, अतिथि देवो भव। अब राजनीति बैठेंगे, भोजन करेंगे तो क्या नहीं होगा? आप बताइए। चर्चा नहीं, राजनीति की नहीं होगी तो क्या होगी? सामान्य सी बात है, कुछ ना कुछ तो हो गई। कैसा यशपाल जी, कैसा काम चल रहा है, कितने कार्यकर्ता हमारे ठीक है कि नहीं, किसान का आंदोलन पहले हुआ था, खुश है कि नहीं? तो यही तो, ये सब राजनीति के हिस्से तो है। देखिए, मुझे लगता है सिंधिया जी हमसे जब संवाद करेंगे, हमारे साथ लंच लेंगे या डिनर लेंगे या ब्रेकफास्ट करेंगे, जो भी करेंगे, वो इतना जरूर व्यक्ति संवेदना रखते हैं कि कुल मिलाकर के इस कोरोना के कार्यकाल में, कालखंड में हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां रही थी, क्या कठिनाइयां आई थी। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कोरोना के पीक समय में स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने रतलाम मेडिकल कॉलेज से जो हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती थी मंदसौर नीमच जिले को, उसके बारे में वे निरंतर संवाद हमसे करते थे। उनके बराबर हमको फोन आते थे, फिर वे उज्जैन की चिंता करते थे, इंदौर की चिंता करते थे, मंदसौर नीमच रतलाम की चिंता करते थे। तो देखिए, वो सब चीजें जब टेबल पे बैठेंगे तो आएगी कि किस प्रकार से फेस किया, जनप्रतिनिधि के रूप में संगठन का क्या दायित्व रहा था। तो हम तो उनके सारी बातें बताएंगे जो हमने इस कोरोना के काल में सेवा भारती के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से हमने जो काम किए हैं जनता के बीच में, वो जब टेबल पे बात आएगी तो टेबल पे बात की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये दौरा है उनके सिंधिया जी का, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भोजन डिप्लोमेसी नहीं होती है। हम राउंड टेबल पर बैठ करके संगठन में तेजाब डालने का काम नहीं करते, या संगठन को कमजोर करने का काम नहीं करते। हमारे भोजन की बात मत करिए आप, ये तो आपके यहाँ का नियम है। भोजन तो संघ सिखाता है कि आप जितनी अच्छी बात भोजन पर हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती। तो मनोज जी, अच्छी बात ही तो होगी ना, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में ही अंतर है। बंद कमरों की बैठकों में हमेशा षड्यंत्र होता है। अगर 150 जनों का, 10-20 जनों का अगर भोजन होता है, किसी जनप्रतिनिधि के घर पे होता है या किसी व्यक्ति के यहाँ पर होता है, तो हमारा पूरा कुनबा, पूरी टीम हमारी एक साथ बैठ करके उसमें हम आपस में चर्चाएं करते हैं। देखिए, चर्चा करने से रास्ते निकलते हैं, चर्चा करने से व्यवहार बनता है, चर्चा करने से भोजन की टेम्परेचर माधुर्यता बढ़ती है। ये सब कांग्रेस में नहीं है, और जब हमारे इसमें है तो फिर ये पीसी शर्मा जी की बात बहुत अच्छी कही सुरेश जी ने। ये हाईजेक कहां से सवाल आ रहा है? कभी कभी तो लगता है कि पीसी शर्मा जी किसी विषय पर क्या बोलना चाहते हैं ये हमको भी समझ में नहीं आता है। आज इस बात का बिल्कुल स्पष्ट कर दिया सुरेश जी ने कि हाईजेक कौन किसको कर रहा है। अरे भाई, हमारे दल के सदस्य हैं। नहीं, वो अशोक जी बता देंगे। अशोक जी सब जवाब दे दीजिए, हाईजेक कौन कर रहा है? हालांकि आपने पहले बताया था कि हाईजेक तो वो करते ही हैं। जी, वो तो करते हैं और आप सब परिचित हैं। आज यशपाल जी बहुत वरिष्ठ है, बहुत सम्माननीय है, अभी बहुत तारीफ कर रहे हैं इन्हीं के
मुंह से बहुत सारी चीजें हमने सिंधिया जी के बारे में सुनी है, और अभी खोलेंगे तो सिंधिया जी अपने यशपाल जी भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यशपाल जी के मुंह से सुनी आपने? नहीं, यशपाल जी सिंधिया जी की पहले की तारीफ है। जी जी, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। अच्छा, अभी अब तो और अच्छी तारीफ करेंगे क्योंकि अब बीजेपी में चले गए हैं सिंधिया जी। तो मेरा यही कहना है कि सिंधिया जी का जिस प्रकार से एक प्रेशर, अपना प्रेशर बनाने की जो एक पॉलिटिक्स रहती है, यहाँ भी वो कर रहे हैं, और एक समय आएगा कि यही एक वर्चस्व की लड़ाई पैदा होगी ग्वालियर चंबल के बाद, जहाँ मालवा की बात कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ग्वालियर चंबल उनका क्षेत्र है, अगले चुनाव में बाकी सब चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन अभी मालवा, जहां तक मालवा को बहुत ज्यादा प्रभावित करने की जैसे बातें कह रहे हैं, बहुत ज्यादा कांग्रेस को उनकी सक्रियता से ये चिंता तो नहीं हो रही कि एक तो चेहरा था आपके पास, वो भी चले गया, और वो इतना ज्यादा सक्रिय हो गया भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि बार बार आपके इधर चर्चा ज्यादा हो जाती? बीजेपी से ज्यादा चर्चा तो कांग्रेस कर लेती है। बीजेपी को चिंता बढ़ेगी उनकी सक्रियता से, वर्चस्व की लड़ाई जो पैदा होगी। कांग्रेस को नहीं, जितना उनको करना था वो कर दिए हैं। अब बहुत फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अब हम जनता के बीच, जनता की जो लड़ाई है, जनता के जो विषय हैं, उनको लेके हम फील्ड में हैं, और जवाब तो बीजेपी को देना है और सिंधिया जी को देना है। सर सुरेश सर, ये दर्द क्या है? कांग्रेस का दर्द बार बार क्यों उभर आता है? दर्द कौन सा? वो वाला है कि जिसमें 22-25 लोगों को साथ लेके चले गए, या दर्द वो 2023-24 का दिखाई दे रहा है कि फिर सक्रिय हो गए सिंधिया जी? अब वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे मध्य प्रदेश में, अलग मुद्दा है, वो बात की बात है, लेकिन सक्रियता तो रहेगी। और वो चेहरा जो बार बार माइक लेकर सामने कांग्रेस के चुनाव में आता था 2018 में, अब वो 2023 में बीजेपी की तरफ से आएगा। देखिए मनोज जी, राजनीति में हमेशा सक्रियता जो है वही फल देती है, और जितनी ज्यादा सक्रियता रहेगी उतनी ही ज्यादा। मुझे तो अशोक जी की बात से बहुत प्रसन्नता हुई है कि कांग्रेस में कोई तो ऐसा माननीय विधायक है जो ये कहता हम जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत खराब है इस मामले में। क्योंकि केवल ट्विटर पर और प्रेस बयान तक, इन तक जो है राजनीति सिमट करके रह गई है। तो इसलिए जो कांग्रेस जैसी ताकतवर पार्टी हुआ करती थी, वो जो एयर कंडीशन में बैठ करके काम करने की मानसिकता से वो इतनी कमजोर हो गई है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि हम लोगों को करना क्या है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सिंधिया जी का जो सक्रियता है वो दो कारणों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहली बात तो उसमें ये है कि सिंधिया जी एक ऐसी पार्टी में आए हैं जहां केवल काम का की वैल्यू है, व्यक्ति के चेहरे की वैल्यू कम होती चली जाती है धीरे धीरे। तो ऐसी स्थिति में उनको बिना सक्रिय, क्योंकि मैं आपके चैनल पर कितनी बार ये बात कह चुका हूं कि उन्होंने शक्कर और दूध की भांति भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को समाहित कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको अंगीकार कर लिया है। केवल उनके साथ गए समर्थकों के बारे में अधारणाएं अवधारणाएं अभी शेष हैं। यदि वो निपट जाती है तो मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय या बड़े और नाम है, उसी प्रकार से सिंधिया जी का नाम भी दिल्ली में, भोपाल में कहीं न कहीं समाहित हो जाएगा। तो ये जो है ऐसी पॉलिटिक्स ना भाजपा में होती है, क्योंकि मैं तो 30 बरस से देख रहा हूँ भाजपा को, तो वहां जो है ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होती है कि आप एक खेमा लेकर के खड़े हो जाएं। वह खेमा केवल एक चलता है जो संघ का खेमा है। यदि जो संघ का खेमा है वो आगे बढ़ जाएगा, यदि संघ का खेमा नहीं है या तालमेल नहीं कर पाएगा वो साइड ट्रैक हो जाएगा। जी जी। यदि भाजपा में आने वाला अन्य दल का सदस्य यदि भाजपा की रीति नीतियों की बजाय पुराने विचारों को लेकर के चलेगा तो वो राकेश चौधरी की तरह वापस चला जाएगा और जो है वो समाहित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये बातें मैंने राकेश जी की उपस्थिति में आपके सामने आपके चैनल पे कही थी। ये तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें जो है सिंधिया जी का जो सक्रियता का भय है ये कांग्रेस को सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी जन आकर्षित करने वाले न तो मुद्दे हैं, न चेहरा है और न उतनी सक्रियता है। इन तीनों चीजों का समावेश यदि बढ़ा लिया जाएगा तो कांग्रेस ताकत में आ जाएगी। क्योंकि इस बार जो 90-95 सीटें मिली हैं अगली बार नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि मैंने ये 3 कमियां बताई हैं। 3 कमियों पर कांग्रेस को विश्लेषण करना चाहिए। और फिर मैं अपनी बात के समापन पर यह कहूंगा कि यदि पीसी शर्मा जैसा व्यक्ति इनकी बात रखने वाला है तो आप समझ लीजिए आधे तो वहीं डूब जाते हैं जब पीसी शर्मा बोलने लगता है। जी जी जी। यशपाल जी, जन आकर्षण का चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आपके यहाँ तो और भी चेहरे हैं, लेकिन जब कोई चेहरा ज्यादा धमकने लगता है, जन आकर्षण ज्यादा बढ़ जाता है उसका, तो फिर बीजेपी में भी दूसरी चर्चाएं शुरू हो जाती तमाम तरह की। और ये ऐसे दौर में आ रहे हैं जब आपके यहाँ 3 उपचुनाव भी होना है, हालांकि उस क्षेत्र से कोई उनका वो नहीं रहेगा वास्ता, पर नगरीय निकाय के चुनाव भी होना। और हम ये भी देख रहे हैं कि कार्य समिति से लेकर अपने जिलों तक प्रभारी बनवाने में वो सफल रहे हैं, किनको कहाँ क्या दिलाना उसमें भी सफल रहे हैं।
और आने वाले दिनों में निगम और बाकी जगह भी नियुक्तियां होना है। वो ठीक बात कही आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को, संस्कृति को, या हमको जहां से मार्गदर्शन मिलता है उसको जिसने समझ लिया, मान करके चलना कि वो इस परिवार में समाहित हो जाएगा। कई नाम ऐसे हैं, जैसे चौधरी राकेश सिंह जी का नाम लिया, मालेंद्र शुक्ला जी का भी नाम मैं लूंगा, लक्ष्मण सिंह जी का भी नाम मैं लूंगा। वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे लेकिन अपने आप को समावेश नहीं कर पाए। आज अगर सिंधिया जी जिस प्रकार से पिछले दिनों इंदौर में, फिर उज्जैन में, जहां भी जा रहे हैं, अगर परिवार के सदस्यों के साथ उनका तालमेल हो रहा है, उनका जिस प्रकार से व्यवहार जो है, और जो हमारी परिपाटी है भारतीय जनता पार्टी के, संवाद करना, एक दूसरे को परखना, परिचित होना, और ये सब अगर कर रहे हैं तो इस परिवार में मैं समझता हूँ मनोज जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अभी बहुत कम समय में ही भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार को भी समझ लिया है, भारतीय जनता पार्टी को भी समझ लिया है। और इस बीच हमारा जो भी आयोजन कार्यक्रम हो रहे हैं, तो चाहे वो वर्चुअल होते हैं, वो उनकी उपस्थिति हो रही है आदरणीय सिंधिया जी की। और जहां तक आप कह रहे हैं कि और भी चेहरे हैं, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति का अपना कहीं ना कहीं महत्व होता है। फिर चाहे वो लीडर अपने स्तर पर अपने नेतृत्व कर रहा है उसका भी, और एक सामान्य कार्यकर्ता का भी संगठन हमेशा ध्यान रखता है। हम तो परिवार का भाव लेकर के चलते हैं। और ऐसे में आदरणीय सिंधिया जी को यदि पार्टी ने स्वीकारोक्ति प्रदान करी है, उन्होंने खुद ने मन से भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, तो मैं मानता हूँ कि जैसा कांग्रेस में चलता है मनोज जी, वैसा नहीं होगा कि एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, एक दूसरे को बोल भी नहीं सकते। बोलना, चलना, देखना, उठना, बैठना, दाएं बाएं, ये सब कांग्रेस में होता है। भारतीय जनता पार्टी में जब हम एक दरी पर बैठते हैं, एक हॉल में बैठते हैं, एक जाजम पर बैठते हैं, और हमारे 2-2 दिन तक अभ्यास वर्ग होते हैं मनोज जी, तो हम एक दूसरे को समझते हैं। ऐसी बात थोड़ी क्या कोई घर बैठ करके राजनीति करने वाले लोगों में से हम लोग नहीं है। जी जी अशोक जी, बस यही है कि वो समझ गए शायद भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की तरीका है, काम करने की कार्यशैली है, सिंधिया जी इसको समझ गए। और यदि वो दौरा कर रहे तो ये भी मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं बिना संगठन, बिना संघ के ऐसा नहीं होता है कि आदमी इतना सक्रिय हो जाए। अब जरूरत इस बात की भी होगी कि अपने यहाँ आप कुछ जो नए युवा दिखाई देते हैं उनको सक्रिय कर लीजिए। मनोज जी, बीजेपी में जो जाता है, जो चला जाता है, वो पाक साफ हो जाता है। ये एक क्लियर कट पॉलिसी है बीजेपी की। पहले क्या था उसको सब भूल के बीजेपी में आ गया, मतलब अब सब हो गए, सारे सर्टिफिकेट उनको उन्होंने दे दिए। एक जो भक्त प्रथा है जिसको हम बोलते हैं। लेकिन रही बात जनाधार की, हम बताएं आपको कि जनाधार तो कांग्रेस को मिला था, लेकिन चोरी करके इन लोगों ने जिस प्रकार के सरकार बनाई थी, खैर एक ये भविष्य की बात है। रही बात हमारा जनाधार आज भी है, और हमारे जो युवा हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, वो भी बहुत सक्रिय है। और उसी हिसाब से हम अपने फील्ड की, जनता के हित की जो लड़ाई, जनता के हक की लड़ाई, उनकी आवश्यकता की लड़ाई, उसके लिए हम मैदान में हैं। और रही बात कहाँ सक्रिय, कौन से युवा दिख रहे हैं, बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए मनोज जी, हमारे यहाँ बहुत युवा हैं। आप इसमें चाहे जीतू भैया की बात कर ले, या युवाओं के हमारे यहाँ भी बहुत पहुंच है। बहुत है, जयवर्धन जी है, नकुल नाथ जी है। ऐसा नहीं कि सिंधिया जी चले गए तो हमारे यहाँ पर युवा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे, अब वो चले गए हैं तो उनसे कांग्रेस खत्म नहीं होगी। कांग्रेस अपनी विचारधारा पे आधारित पार्टी है, उस आधार पे हम चलते हैं, और जनाधार हमारा है। हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और आने वाले चुनाव में सब कुछ दिख जाएगा। जी सुरेश शर्मा जी, एक बात होती है बीजेपी में, ये कहा जाता है, और मैं अब जिक्र नहीं करना चाहूंगा, शायद आप मेरी बात से बेहतर समझ रहे होंगे, कि पहले एक दौर जब सरकार गई तो उसके बाद कुछ लोग सक्रिय हुए थे, लेकिन सक्रिय रह नहीं पाए, बाद में घर भी रहना पड़ा उनको, और फिर सरकार की वापसी भी हुई और सब सक्रिय नजर आ रहे। सवाल यह है कि बीजेपी में यदि इतना कोई सक्रिय दिखाई देता है कि वो चंबल ग्वालियर भी जाए, 300 से 350 लोगों के घर बैठ जाए, और उसके बाद फिर भोपाल में भी लंच डिनर सब दिखाई दे, अब मालवा की तरफ वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें संगठन और संघ की रजामंदी तो होगी।
नहीं, जहां तक इस दौरे की यदि पर्टिकुलरली बात करते हैं तो इसमें रजामंदी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संवेदनाओं का दौरा है। और यदि संगठनात्मक दौरे कहे जाते हैं तो इसमें संगठन की और बाकी सभी जो स्थान हैं जहां से सहमति की आवश्यकता रहती है वो निश्चित रूप से ली जाती है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता बने और बड़ा कार्यकर्ता बने। मनोज जी, समझने वाली सारे घटनाक्रम में एक बात है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में, बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में नेता जो है वो 5 मिनट में बन जाता है, और जिसको भी कार्यकर्ता स्वीकार कर लेता वो नेता बन जाता है। वो आज हमने देख लिया। लेकिन कांग्रेस में जो है नेता जो है वो जन्मजात होता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को नेता बनाने के लिए लगे हुए हैं, उन्होंने कोई विकल्प नहीं सोचा। कमलनाथ जी अपने बेटे को जो है नेता बनाने के लिए लगे हुए हैं, उन्होंने अन्य नेताओं की प्रतिभाओं को, जैसे अशोक भाई ने बड़ा अच्छा नाम लिया कि जीतू पटवारी जी काफी सक्रिय रहा करते थे और पहले अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते थे, आजकल जो जरूर वो राजीव गांधी सभा कक्ष जो पत्रकार वार्ताओं के लिए बना वहां सक्रिय रहते हैं। तो ये एक अलग विषय है कि जो और अन्य प्रभावशाली नाम है उनको इन पुत्रों के चक्कर में जो कांग्रेस में आगे नहीं आने दे रहे हैं ना, ये बड़ा जो है कांग्रेस के लिए। और मैं विचारधारा शब्द पर बड़ा चिंतित हो जाता हूं जब कांग्रेस जी तो मुझे लगता है कि वो तो आज तो कोई विचारधारा नहीं है, केवल सत्ता का सदुपयोग दुरुपयोग जो कह सकते हैं वो कैसे किया जा सकता है, इसके अलावा कांग्रेस कभी विचारधारा को पता ही नहीं कर पाई क्या करना है उसको। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर आ रहे हैं मध्य प्रदेश की दौरे पर, और इस बार चंबल में नहीं, वो रहेंगे मालवा में, और मालवा भी उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन मालवा का कुछ क्षेत्र बदला है, वहां से सिंधिया घराने का सीधा लगाव भी रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नया भी जिसको कहा जाता। पर इस बार के दौरे में वो नीमच भी जाएंगे, मंदसौर भी जाएंगे, रतलाम भी जाएंगे। सवाल यही है कि सक्रियता इतनी क्यों, और जब सक्रियता इतनी होंगी तो सवाल भी उठेंगे। पर कांग्रेस की चिंता अलग तरह की है, अब कांग्रेस संभाल लेती तो शायद ये दिन ही नहीं आता। खैर, मालवा आएंगे सिंधिया और एक लंबा चौड़ा दौरा भी करने वाले, लोगों से भी मुलाकात करेंगे। अब इसके मायने सियासत में टटोलते रहेंगे, हम भी समझेंगे, आप भी समझिएगा। यहां दीजिए मुझे इजाजत, बने रहिए ND24 पर।